हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ नीरज कुमार और आज आपके लिए लेके आए हैं 12th क्लास का केमिकल काइनेटिक्स का सेकेंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट हमने बताया रखा है आपको। फर्स्ट पार्ट में हमने क्या बताया था स्टूडेंट? फर्स्ट पार्ट में हमने बताया था कि केमिकल रिएक्शन तीन तरह के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रेट। पहला होता है वेरी फास्ट केमिकल रिएक्शन, दूसरा होता है वेरी स्लो केमिकल रिएक्शन, तीसरा होता है मोलिकुलर रिएक्शन या इंटरमीडिएट रिएक्शन। तो देखिए, हमने एग्जाम्पल वहाँ भी बता रखा था, यहाँ एक बार हमने फिर से नोट में लिख दिया है। इस बात को हमेशा याद रखना है आपको। नोट का पहला पार्ट क्या है? ऑर्गेनिक रिएक्शंस जितने भी होते हैं सब के सब क्या होते हैं? मोलिकुलर रिएक्शन होते हैं। जितने भी ऑर्गेनिक रिएक्शन आप पढ़ोगे सब के सब मोलिकुलर रिएक्शन है, या मोलिकुलर रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? इंटरमीडिएट रिएक्शन कहते हैं। यानी ऑर्गेनिक रिएक्शन मोलिकुलर रिएक्शन है, इंटरमीडिएट रिएक्शन है, और इसी रिएक्शन का हम रेट मेजर करते हैं। यानी मोलिकुलर रिएक्शन का रेट मेजर किया जाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। अब देखिए, दूसरा पॉइंट आपको क्या याद रखना है? रेट ऑफ रिएक्शन को अब हम नीचे जो है इतना बड़ा वर्ड नहीं लिखेंगे बार बार, क्योंकि ये बहुत लंबा वर्ड है। तो हम लोग इसके शॉर्ट में क्या लिखते हैं? ROR लिखते हैं। R का मतलब रेट ऑफ रिएक्शन, याद रखिएगा। जहां भी ROR लिखा रहेगा उसको आप कहिएगा रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। अब बात करते हैं कंसंट्रेशन की। कंसंट्रेशन क्या होता है? देखिए, कंसंट्रेशन क्या है कि कोई सोल्यूशन लेते हैं, सोल्यूशन में क्या होता है? एक सॉल्यूट होता है, एक सॉल्वेंट होता है। सॉल्यूट और सॉल्वेंट होता है ना। अगर हम कोई सॉल्यूशन लेंगे तो सॉल्यूशन में क्या होगा? ध्यान से देखिए, सॉल्यूशन में दो चीज होता है, एक सॉल्यूट होता है और प्लस एक सॉल्वेंट होता है, ठीक है। तो कितना मोल ऑफ सॉल्यूट घुला हुआ है पर लीटर सॉल्यूशन में, इसी को हम क्या कहते हैं? कंसंट्रेशन। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजोल्व इन पर लीटर सॉल्यूशन इज कॉल्ड कंसंट्रेशन। इसी को हम कंसंट्रेशन कहते हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, कंसंट्रेशन क्या है? कंसंट्रेशन इट इज ऑल्सो कॉल्ड मोलर कंसंट्रेशन और मोलरिटी। जो कंसंट्रेशन है उसको हम मोलर कंसंट्रेशन के नाम से भी जानते हैं और मोलरिटी के नाम से भी जानते हैं। याद रखिएगा, कंसंट्रेशन को मोलर कंसंट्रेशन भी कहते हैं और मोलरिटी भी कहते हैं। कंसंट्रेशन इक्वल टू क्या होता है? देखिए, ऊपर में लिखा है ना, कंसंट्रेशन बराबर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ऊपर में सॉल्यूट का मोल लिखिए, नीचे में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीजिए लीटर में। यानी पर लीटर सॉल्यूशन में कितना मोल ऑफ सॉल्यूट घुला हुआ है, इसी वैल्यू को हम क्या कहते हैं? कंसंट्रेशन कहते हैं। अब अगर इसका यूनिट निकालने का प्रयास कीजिएगा तो मोल का यूनिट मोल ही होगा। वॉल्यूम किस में लेंगे? लीटर में लेंगे। तो क्या लिखेंगे इसका यूनिट? मोल लीटर इनवर्स, यानी मोल पर लीटर, यानी मोल लीटर इनवर्स लिखेंगे। ध्यान से देखिए, कंसंट्रेशन स्टार पॉइंट, ये सब स्टार पॉइंट है, इसको याद कर लीजिएगा। स्टार पॉइंट में याद करने वाला चीज लिखा जाता है। कंसंट्रेशन इज डिनोटेड बाय बिग ब्रैकेट। देखिए, कंसंट्रेशन को हम लोग बिग ब्रैकेट से डिनोट करते हैं, ये बिग ब्रैकेट है। या कहीं कहीं किसी किसी में कैपिटल C से भी डिनोट कर दिया जाता है। कहीं कहीं किताबों में देखिएगा कैपिटल C से भी डिनोटिंग है, लेकिन ज़्यादातर हम कैपिटल अच्छा से डिनोट करते हैं। कैपिटल बिग ब्रैकेट से हम कंसंट्रेशन को डिनोट करते हैं। जैसे अगर यहाँ पर ऐसे लिखा हो कि कंसंट्रेशन बिग ब्रैकेट का NH3, तो इसको क्या पढ़ेंगे? इसको पढ़ेंगे कंसंट्रेशन ऑफ NH3। देखिए, बिग ब्रैकेट के अंदर NH3 लिखा है तो इसको क्या पढ़ेगा? कंसंट्रेशन ऑफ NH3। क्लियर है? कंसंट्रेशन नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर सॉल्यूशन इज कॉल्ड कंसंट्रेशन। अब बात करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन का। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? देखिए, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, इसको अगर समझना हो तो ध्यान से समझिए। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए A है कोई, ये गोज टू P, यानी प्रोडक्ट बन रहा है। ये क्या है? रिएक्टेंट है। ये ध्यान से देखिएगा, ये पार्ट क्या आपका? रिएक्टेंट है। ये पार्ट आपका क्या है? प्रोडक्ट है, ठीक है। यानी ए रिएक्टेंट रिएक्ट होकर के क्या बना रहा है? प्रोडक्ट बना रहा है। अगर हम टाइम, अगर शुरुआत में इसका कुछ कंसंट्रेशन लेंगे और उस समय टाइम रखेंगे 0, जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं करेंगे तो इसका कंसंट्रेशन होगा, इसका कंसंट्रेशन नहीं होगा, क्योंकि हम टाइम क्या रखेंगे? 0। 0 टाइम पर मतलब समय कुछ भी नहीं दिए हैं, शुरुआत में इसको लिए हैं, तो जितना भी इसका कंसंट्रेशन होगा यहाँ लिख देंगे। इसका कंसंट्रेशन क्या होगा? 0 होगा। अब जैसे जैसे रिएक्शन चालू होगा इसका कंसंट्रेशन, यानी रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या होगा? घटेगा, डिक्रीज करेगा। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या होगा? घटेगा। प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन क्या होगा? बढ़ेगा। ध्यान से देखिएगा, ए गोज टू P है, यानी रिएक्टेंट रिएक्ट होकर प्रोडक्ट बन रहा है, तो टाइम 0 पर इसका कंसंट्रेशन तो होगा, यानी जो पार्ट लीजिएगा शुरुआत में वो रहेगा। जैसे जैसे समय बीतता जाएगा A का कंसंट्रेशन घटता जाएगा, B का कंसंट्रेशन और इधर P का कंसंट्रेशन बढ़ता जाएगा। ये प्रोडक्ट है, A गोज टू P, इधर का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है। यानी टाइम के साथ रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन घटता है और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ता है। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या है? चेंज इन कंसंट्रेशन है।
कंसंट्रेशन का चेंजिंग है, किसका, रिएक्टेंट का भी ले सकते हो, प्रोडक्ट का भी ले सकते हो, क्योंकि रिएक्टेंट का भी कंसंट्रेशन चेंज हो रहा है, प्रोडक्ट का भी चेंज हो रहा है। जिस रफ्तार में रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन चेंज हो रहा है उसी रफ्तार में प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, दोनों सेम चल रहा है। रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन घट रहा है, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, दोनों का रेट सेम है। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, चेंज इन कंसंट्रेशन इन यूनिट टाइम। यूनिट टाइम में जो रिएक्टेंट या प्रोडक्ट में से किसी का भी जो कंसंट्रेशन चेंज हो रहा है उसी कंसंट्रेशन को हम क्या कहते हैं, रेट ऑफ द रिएक्शन कहते हैं। यानी रेट ऑफ रिएक्शन भी कंसंट्रेशन है जो यूनिट टाइम में चेंज हो रहा है। रेट ऑफ रिएक्शन वह कंसंट्रेशन है जो यूनिट टाइम में रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का जो चेंज होता है कंसंट्रेशन, उसी कंसंट्रेशन को हम क्या कहते हैं, रेट ऑफ द रिएक्शन के नाम से जानते हैं। अब देखिए ध्यान से, रेट ऑफ रिएक्शन इट इज defined as the change in concentration either of reactant or product per unit time। पर यूनिट टाइम का मतलब यूनिट टाइम में, टाइम से भाग दे दीजिएगा चेंज इन कंसंट्रेशन को, तो क्या आ जाएगा, पर यूनिट टाइम में आ जाएगा। तो कह रहा है कि आइदर ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, चाहे आप रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन का चेंजिंग लिखिए चाहे प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन का चेंजिंग लिखिए, लेकिन क्या लेना है, चेंज इन कंसंट्रेशन यूनिट टाइम में जो हम लेते हैं उसी कंसंट्रेशन को हम क्या कहते हैं, रेट ऑफ द रिएक्शन के नाम से जानते हैं। इस डिफिनेशन को फिर से एक बार देख लीजिए, रेट ऑफ रिएक्शन इट इज डिफाइंड एज द चेंज इन कंसंट्रेशन आइदर ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड रेट ऑफ द रिएक्शन। यही रेट ऑफ द रिएक्शन है। देखिए, रेट ऑफ रिएक्शन इज ऑल्सो पॉजिटिव वैल्यू। रेट ऑफ रिएक्शन का वैल्यू हमेशा क्या आता है, पॉजिटिव ही आता है, याद रखिएगा। रेट ऑफ रिएक्शन का वैल्यू हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। या अल्सो वर्ड को यहाँ से हटा दीजिए, अल्सो लिखने का कोई जरूरत नहीं है। रेट ऑफ रिएक्शन इज पॉजिटिव वैल्यू, इसको याद रखिएगा। रेट ऑफ रिएक्शन का वैल्यू हमेशा क्या आता है, पॉजिटिव वैल्यू आएगा, क्योंकि कंसंट्रेशन का चेंजिंग है यूनिट टाइम में। यूनिट टाइम में जो कंसंट्रेशन चेंज कर रहा है उसी कंसंट्रेशन वैल्यू को हम क्या कहते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन इज पॉजिटिव वैल्यू। रेट ऑफ रिएक्शन का वैल्यू हमेशा क्या मिलेगा, पॉजिटिव वैल्यू ही मिलेगा। याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव पूछता है रेट ऑफ रिएक्शन का वैल्यू क्या मिलता है, तो क्या बोलेगा, पॉजिटिव वैल्यू मिलता है। अब ध्यान से देखिए, फार्मूला के रूप में अगर लिखते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन बराबर फार्मूला लिखते हैं dx बटा dt, जहाँ dx क्या है, चेंज इन कंसंट्रेशन है, और dt क्या है, टाइम इंटरवल। टाइम इंटरवल का मतलब जिस टाइम में कंसंट्रेशन चेंज हुआ वो टाइम यहाँ रखना है। अब 5 मिनट में चेंज हुआ तो 5 मिनट रखिए, तो जितना टाइम में कंसंट्रेशन चेंज होगा वो कंसंट्रेशन रखेंगे नीचे में, ऊपर में चेंज इन कंसंट्रेशन का वैल्यू रखेंगे। तो इसी फार्मूला को याद कर लीजिएगा। रेट ऑफ रिएक्शन बराबर dx बटा dt होता है। dx यहाँ चेंज इन कंसंट्रेशन बताता है, dt टाइम इंटरवल को बताता है। अब यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन की बात करते हैं तो यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन बराबर क्या होगा, ऊपर में चेंज इन कंसंट्रेशन मैंने कंसंट्रेशन का यूनिट रखिए। कंसंट्रेशन का यूनिट भी बता चुके हैं, मोल लीटर इनवर्स होता है, और टाइम क्या होता है, सेकेंड होता है। तो दोनों को मिला दीजिएगा तो क्या निकल के आएगा, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन बराबर यूनिट क्या निकला, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। अब देखिए, कभी कभी गैसियस रिएक्शन आ जाता है, तो इन केस ऑफ गैसियस रिएक्शन, अगर गैसियस रिएक्शन का केस है तो वहां पर रेट ऑफ रिएक्शन का बराबर फार्मूला तो यही लिखेंगे dx बटा dt, पर यहाँ पर आपका चेंज इन कंसंट्रेशन की जगह पर जाएगा चेंज इन प्रेशर आ जाएगा, क्योंकि गैसियस रिएक्शन का अगर क्षेत्र में आप काम करोगे तो गैसियस के क्षेत्र में कंसंट्रेशन नहीं आएगा बल्कि क्या आएगा, प्रेशर आएगा। तो याद रखिएगा, रेट ऑफ रिएक्शन और dx बटा dt बराबर, वहाँ dx किसके जगह पर काम करेगा, चेंज इन प्रेशर, और बटा यहाँ नीचे तो टाइम इंटरवल ही रहेगा। ठीक है, तो अगर यूनिट ऑफ आर ओ आर अगर हम निकालते हैं तो चेंज इन प्रेशर, प्रेशर किस में मापते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर में मापते हैं, इसलिए एटीएम लिखे। एटीएम का मतलब यहाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, और टाइम इंटरवल किस में लेंगे, सेकेंड में ही। तो यूनिट ऑफ आर ओ आर क्या निकल के आया, एटीएम और सेकेंड इनवर्स, यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटीएम को क्या पढ़ेंगे, एटमॉस्फेरिक पढ़ेंगे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, और टाइम इनवर्स। तो यही आया यूनिट निकल के, एटीएम सेकेंड इनवर्स, यूनिट ऑफ आर ओ आर यानी रेट ऑफ रिएक्शन। एक चीज और देखिए, अभी आपको बताए थे कि जैसे जैसे रिएक्शन बढ़ता है रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन घटता जाता है, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ता जाता है। तो अगर हम इन केस ऑफ रिएक्टेंट के टर्म में अगर रेट ऑफ रिएक्शन निकालेंगे तो यहाँ पर क्या लगा देंगे, इसी फार्मूला में माइनस साइन लगा देंगे। रेट ऑफ रिएक्शन बराबर क्या होता है, dx बटा dt फार्मूला होता है, लेकिन यहाँ माइनस साइन क्यों लगा रहे हैं, माइनस साइन बता रहा है कि रेट ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट के टर्म में निकालेंगे, अर्थात रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन घट रहा है, इसलिए माइनस साइन लगाया गया है। इन केस ऑफ प्रोडक्ट, अगर प्रोडक्ट के टर्म में रेट ऑफ रिएक्शन निकालेंगे तो क्या लिखेंगे,
प्लस में यहाँ डाल देंगे, यानी रेट ऑफ रिएक्शन बराबर प्लस कर देंगे, dx बटा dt रहेंगे। प्लस साइन क्या बता रहा है कि रेट ऑफ रिएक्शन आपने प्रोडक्ट के टर्म में निकाला है, यानी प्रोडक्ट के टर्म में निकाला है। इसका मतलब प्लस का मतलब ये है कि रेट ऑफ रिएक्शन प्रोडक्ट के टर्म में निकाला है और कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, इसलिए प्लस साइन कर देते हैं। तो यानी माइनस प्लस से कोई मतलब नहीं है, माइनस प्लस सिर्फ आपका रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को इंडिकेट कर रहा है, कंसंट्रेशन घट रहा है या कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, इसको डिनोट करता है। रिएक्टेंट के टर्म में कंसंट्रेशन घटता है और प्रोडक्ट के टर्म में कंसंट्रेशन बढ़ता है, इसलिए प्लस साइन लगाते हैं। देखिए हमने लिख भी दिया, हेयर निगेटिव साइन, ध्यान से देखिएगा, हेयर निगेटिव साइन इंडिकेट द डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड पॉजिटिव साइन इंडिकेट द इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, इसके लिए प्लस साइन दिखा रहा है। देखिए एक सिंगल रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन चाहे रिएक्टेंट के टर्म में निकालिए चाहे प्रोडक्ट के टर्म में निकालिए, रेट ऑफ रिएक्शन क्या आएगा, बराबर आएगा। सपोज कीजिए एक ट्रेन चल रहा है, तो ट्रेन में इंजन भी है, डिब्बे भी लगे हैं। अगर ट्रेन चल रही है तो अगर उस ट्रेन का स्पीड निकालने का प्रयास करें कि ट्रेन का क्या स्पीड है, तो आप चाहे इंजन के रूप में ट्रेन का स्पीड निकालिए या किसी या लास्ट वाले बॉगी डिब्बे के टर्म में रेट ऑफ रिएक्शन निकालिए, तो क्या होगा, ट्रेन का स्पीड तो समान आएगा ना। अगर इंजन को देख के हम बोलेंगे कि भाई कि ट्रेन कैसे चल रही है, मान लीजिए 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है, और लास्ट वाला डिब्बा को देख के अगर स्पीड निकालेंगे तो भी बोलेंगे 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेन चल रही है। यानी रेट तो पूरे ट्रेन का चलने का जो स्पीड होगा हर जगह बराबर होगा। सिर्फ इंजन के टर्म में निकालेगा तो इंजन लिखेगा, डिब्बा के टर्म में निकालेगा तो डिब्बा लिखेगा, लेकिन स्पीड तो बराबर होगा ना, क्योंकि पूरा ट्रेन एक है। ठीक उसी प्रकार से अगर कोई सिंगल रिएक्शन है तो रिएक्शन में चाहे हम रिएक्टेंट के टर्म में रेट निकालें चाहे हम प्रोडक्ट के टर्म में रेट निकालें, रेट ऑफ रिएक्शन इस पूरे रिएक्शन का क्या होगा, इक्वल होगा। बस खाली अंतर ये होगा कि रिएक्टेंट के टर्म में निकालेंगे तो कंसंट्रेशन घट रहा है, प्रोडक्ट के टर्म में कंसंट्रेशन निकालेंगे तो प्लस हो रहेगा, क्योंकि ये कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, इसलिए इसके रेट ऑफ रिएक्शन में प्लस लिखते हैं, रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन में माइनस लिखते हैं, लेकिन रेट पूरे रिएक्शन का एक ही निकलेगा। क्लियर है ना। अब देखिए एक एग्जांपल हमने यहाँ दिया है, इफ अ रिएक्शन, मान लीजिए कोई रिएक्शन है R गोज टू P हो रहा है, यानी रिएक्टेंट कोई है R, वो रिएक्ट करके क्या बना रहा है, प्रोडक्ट P बना रहा है। तो अगर हम इस रिएक्शन का रेट लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन बराबर क्या लिखेंगे, माइनस और dr बटा dt। माइनस क्यों लिखा है, क्योंकि अब यहाँ पर dr क्या है, रिएक्टेंट, यहाँ जो रिएक्टेंट है उसका कंसंट्रेशन लिए, जितना टाइम में कंसंट्रेशन चेंज हो रहा है उसी को dt लिख दिया। और माइनस क्यों लिखे हैं, क्योंकि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन घट रहा है, इसलिए माइनस लिख देंगे। इसी के बराबर लिखेंगे प्लस dp बटा dt। देखिए ये रेट ऑफ, ये क्या है, कंसंट्रेशन चेंजिंग ऑफ प्रोडक्ट है, ये पी प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन लिखेंगे बटा टाइम लिखेंगे। यहाँ प्लस क्यों लिखे हैं, क्योंकि इसका कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, और रिएक्टेंट में माइनस क्यों लिखे हैं, क्योंकि इसका रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन घट रहा है। लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन इस रिएक्शन का चाहे रिएक्टेंट के टर्म में निकाल रहे हैं चाहे प्रोडक्ट के टर्म में निकाल रहे हैं, दोनों आपस में क्या होगा, बराबर ही होगा। क्योंकि रिएक्शन सेम है तो पूरे रिएक्शन का रेट भी बराबर होगा। साइन सिर्फ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को बता रहा है और साथ में ये भी बता रहा है कि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन घट रहा है, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, क्योंकि रिएक्टेंट ही रिएक्ट होकर प्रोडक्ट बनता है। तो जिस रफ्तार में रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन घटता है उसी रफ्तार में प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ता है। इसको ध्यान में रखिएगा इस बात को। यही चीज को हमने यहाँ लिख दिया है, वेयर dr क्या है, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। dr किसको बता रहा है, अगर dr खाली लिखेंगे तो बताएगा चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और वही माइनस साइन के साथ पढ़ेंगे तो ये क्या बताएगा, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। यानी ये डायरेक्शन में बता रहा है कि कंसंट्रेशन जो चेंज हो रहा है वो किस डायरेक्शन में चेंज हो रहा है, माइनस साइन बता रहा है कि डिक्रीज के टर्म में कंसंट्रेशन चेंज हो रहा है रिएक्टेंट का। क्लियर। प्रोडक्ट के टर्म में अगर प्लस लिखते हैं तो ये भी क्या बताएगा, इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, यही बताएगा। क्लियर है। तो रेट ऑफ रिएक्शन के विषय में हमने आज बता दिया है, इसको आप ध्यान से एक बार वीडियो को फिर से देख लीजिए। अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट में लिखिएगा, हमारे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है, पूरा हमने टॉपिक को क्लियर कर दिया है। अगले टॉपिक में इसके आगे के कंसेप्ट को लेकर चलेंगे। रेट ऑफ रिएक्शन एक सिंगल रिएक्शन का हमेशा एक ही आता है, चाहे रिएक्टेंट के टर्म में निकले चाहे प्रोडक्ट के टर्म में निकले। ठीक है, समझ में आ गया होगा हमारे हिसाब से सभी स्टूडेंटों को। थैंक यू वेरी मच। आज यही हम क्लास खत्म कर रहे हैं।